तो चलो स्टार्ट करते हैं डॉटर ऑफ स्पिरिट किंग मांगा के नेक्स्ट पार्ट को। उम्मीद है आपने पहले का पार्ट देख लिया होगा। हम देखते हैं यहाँ पर फायर किंग होता है ना, वो अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब अपना रूप बदल देता है। और वो ना जाते वक्त तो उसे बोलता है थैंक यू स्लॉथ, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में काफ़ी दिनों से नहीं आया हूँ। तो यहाँ पर स्लॉथ होती है, उसे थैंक्स बोलती है कि तुम मेरे साथ आए हो इसी वजह से। तभी यहाँ पर ना वो बोलता है कि मुझे लगा मुझे अकेले ही शॉपिंग करने के लिए आऊँगी। तभी फायर किंग पीछे मुड़ के देखता है स्पिरिट किंग को, जो कि गुस्से से उसे देख रहा है। फिर यहाँ पर ना वो स्माइल करते हुए बोलता है उसे, मुझे लगा तुम नहीं आना चाहते। तो वो उसे बोलता है शट अप। और यहाँ पर वो दोनों के बीच में घुस जाता है और बोलता है कि मैं पहले ही यस करने वाला था, तुम ही यहाँ पर हमारे साथ टैग अलॉन्ग करके आ गए हो। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर वो उसे ऐसे मतलब चिढ़ाने वाले नज़रिए से उसे देखता है। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो उसे बोलता है कि मैंने ये कब कहा। तभी यहाँ पर ना स्लॉथ सोचती है कि क्या ये ओल्ड मैन हमेशा से ऐसा था। तभी वहाँ से गुजर रही लड़कियाँ उन्हें देखती है और बोलती हैं कि देखो वो लोग कितने हैंडसम हैं, वो लोग फाइट कर रहे हैं क्या। तो दूसरी लड़की बोलती है ऐसे लगता है कि जो लड़की उनके नेक्स्ट साइड में है ना, वो उसकी वजह से फ़ाइट कर रहे हैं। तभी वो बहुत ही होते हैं खुश और बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा लकी है, दो हैंडसम मैन उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। स्लॉथ सोचती है कि लकी बिल्कुल भी नहीं, ये तो पेन है। फिर वो दोनों को घसीटते हुए बोलते चलो वहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना स्लॉथ एक एक करके वहाँ खड़ी सभी जो ड्रेसेस हैं उन्हें ट्राई करने लगती है और उसे बोलती है ये कैसा लगा, और यहाँ पर ये कैसा लगा। और यहाँ पर ना उसके अंकल और उसका डैड बस उसे देखते हैं और मुस्कराते हुए यस बोल रहे हैं। वो अभी स्लॉथ को फिर से परेशान नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उनके हाथ में ना बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बैग्स हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पर ना फूड को भी बाय करने लग जाते हैं। अंकल तो उसे देख रहा होता है और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है देख के कि कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसका फादर उससे बोलता है तुम मेरे सन की ओर ऐसे घूरना बंद करो, तुम उसे कमज़ोर कर दोगे। तभी वो फिर से एक बैग लेकर आती है और यहाँ पर ना उसे देख के वो दोनों बोलते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर ना उसका फादर उससे टॉन्ट मारते हुए उससे बोलता है कि तुमने इतना ज़्यादा बाय क्यों किया, अगर तुम फिनिश नहीं कर सकते। वो उससे बोलते हैं मैं यहाँ पर इसे एक ही बार में थोड़ी ना खाऊंगी, वैसे भी मैं इस पे मैजिक लगा दूंगी ताकि जो फूड है वो स्पॉइल ना हो। और फिर वो उसे पकड़ा देती है और यहाँ पर उसे पकड़ना पड़ता है। फिर वो बोलते हैं या फिर तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे साथ आऊँ और हम इसके बारे में और ज़्यादा मतलब शॉपिंग वगैरह करें और जो भी मुझे चीज़ों नेसेसिटी होंगी मैं बार बार यहाँ पर आया करूँ। वो उसे बोलता है कि चलो बस इसे पे कर दो। और यहाँ पर ना वो ये करती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो खा रही होती है और उससे बोलती है बहुत ही ज़्यादा फन था। पीछे उसके दोनों ही अंकल और उसके डैड दोनों स्पिरिट किंग उसके सामान को पकड़ रखे होते हैं। फिर वो उसे बोलती है कि ये बहुत ही बुरा हुआ कि हम रेस्टोरेंट में नहीं जा पाए, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खिलाती, लेकिन स्पिरिट्स खाना नहीं खा सकते हैं। तभी यहाँ पर ना जो उसका फादर है वो अपनी एक स्पिरिट को बुलाता है एंडरसन को और उसे बोलता है कि मैं सच में ह्यूमंस को समझ नहीं सकता हूँ, उन्हें इस शॉपिंग के बारे में इतना अच्छा ही क्या लगता है। और यहाँ पर ना वो उसको लोड कर देते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर ना स्लॉथ बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा कूल और इंटरेस्टिंग स्टफ़ होता है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिटी था। पहले तो वो देखने में इतना अच्छा लगता है, फिर मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, फिर मैं उन्हें ख़रीद लेना चाहती हूँ और फिर मैं ख़रीद ही लेती हूँ। और वो अपनी ऐसी मतलब जो इंटेंशन है वो बताती है और बोलती है कि जब भी मैं उन्हें बाय करती हूँ मैं हमेशा हैप्पी फील करती हूँ। तो यहाँ पर ना उसका फादर उसे बोलता है कि अब अगर मैं सोचूँ तो तुम्हारी मॉम भी ऐसी ही थी, उसे भी शॉपिंग करना बहुत ही पसंद था। तो स्लॉथ बोलती है कि क्या आप उसे शॉपिंग के लिए लेकर आए थे। तभी वो वहाँ पर ना अपनी वाइफ के ख्यालों में खो जाता है। पीछे से स्लॉथ पूछती है उसके साथ क्या हुआ है। तो उसका अंकल बोलता है पता नहीं। तभी यहाँ पर ना वो उससे बोलते हैं एक्चुअली मैं ना क्यूरियस हूँ अभी मतलब कैसे आपको मेरे मतलब क्लोथ्स वगैरह के बारे में कैसे पता चला, आप लोग कैसे मेरे क्लोथ्स वगैरह बाय करने वाले थे। आपने कहा था कि आप स्पिरिट्स हैं और स्पिरिट्स के पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसे किसी चीज़ को सेल और बाय करने का। तो उसका फादर उससे बोलता है यस, मैं प्लान कर रहा था कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रैवल करूँ इधर से उधर और जो भी मुझे चीज़ पसंद आई मैं उसे ले लूँ। और वैसे भी कौन ही मुझे रोक सकता है।
तो यहाँ पर ना वो खुद को एम्परर के तौर पे इमेजिन करता है और बोलता है कि मुझे मेरे सन के लिए ये चाहिए और सभी लोग एक ऑनर के तौर पे उसे गिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्लॉथ के मन में उसकी इमेज होती है डाकू वाली, मतलब यहाँ पर ना वो उसे इमेजिन करती है कि वो एक चोरों की भांति आता है और लूट के चला जाता है, मैं ये सारी चीज़ें मेरे सन के लिए ले रहा हूँ, और सभी लोग पीछे चिल्लाते हैं चोर चोर। यहाँ पर वो बोलती है ये तो चोरी हुई ना। हाँ, यहाँ पर वो बोलती है कि एटलीस्ट उन्हें रिटर्न में कुछ ऑफ़र तो करना चाहिए, हमारे ओशियन में कितना ज़्यादा प्रिटी ज्वेल्स हैं। तो उसका फादर उससे बोलता है ये बहुत ही फ़नी है, जब ह्यूमंस ट्री वगैरह कट करते हैं फॉरेस्ट से, या फिर केव से जेमस्टोन निकालते हैं, या फिर कोई फ़िश वगैरह ओशियन से लेते हैं, तो वो रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल वैसा ही है? ह्यूमंस एक दूसरे के साथ ऐसी चीज़ें मतलब करते हैं, एक दूसरे से चीज़ें लेते हैं, हम नहीं ऐसा करते हैं, हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर वो ना उसे बोलता है वेल फादर, और यहाँ पर ना फिर वो एम्बैरस हो जाती है और हमारा स्पिरिट किंग कान लगा के उसकी बातें सुनता है। स्लॉथ सोचती है कि एक्चुअली में ना उस दिन के बाद से मैं फादर उन्हें अलॉट टाइम कहने लगी हूँ, तो अभी ना मुझे थोड़ा सा एम्बैरस फील होता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम ना मेरे लिए क्लोथ्स खरीदने लग रहे थे और मैं भी ह्यूमन का पार्ट हूँ। और यहाँ पर ना वो बोलती है तो आपको एटलीस्ट ह्यूमन लॉज फॉलो करने चाहिए जब भी मेरी बात आती है। तो वो बोलता है ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। तभी फायर किंग बोलता है एक्चुअली में वो बच्चा सही बोल रहा है, हम इसके साथ बाउंड नहीं हैं कि हम ह्यूमंस लॉ को फॉलो करें, लेकिन हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। हम नेचर के लॉज को फॉलो करते हैं और ह्यूमंस भी नेचर के पार्ट हैं, तो बिल्कुल भी ये रॉन्ग होगा अगर हम उन्हें किसी वे में हर्ट करेंगे। यहाँ पर ना वो उसे समझा देता है, तो वो बोलता है ठीक है, फिर मैं उस ह्यूमंस के साथ वैसे भी कुछ बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ना मतलब वो मान जाता है, और स्लॉथ को ना ये बहुत ही कूल लगता है, वो फायर किंग की फ़ैन ही हो जाती है। फिर वो ओशियन की तरफ इशारा करते हैं, बोलते हैं चलो वहाँ पर हम घर चलते हैं, और अगर हम वहाँ से जाएंगे तो कोई हमें देखेगा भी नहीं। तभी यहाँ पर ना उसका फादर उसे एनर्जी से ना एकदम से ऊपर ले जाता है, और अभी उसे समझ में नहीं आता है ये क्या हुआ है। तभी उसका फादर उसके पास आ जाता है, तो वो स्लॉथ पूछती है कि क्या हुआ है। पार्किंग बोलता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा अगर हम उनके साथ मिलेंगे, अगर हम उनके साथ टकरा जाएंगे। तो वो देखते हैं यहाँ पर लोग गुजर रहे होते हैं, पीछे से कुछ चिल्लाता है कि उन्हें पकड़ो, उन्हें भागने मत दो। हम देखते हैं यहाँ पर हाफ मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं। पीछे से स्पिरिट किंग जो है वो और स्लॉथ देखते हैं। स्लॉथ बोलती है ये लोग कौन हैं, और यहाँ पर ना स्पिरिट किंग बोलता है वो लोग ना वेयरवॉल्व्स हैं, और यहाँ पर वो बोलता है कि इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स होते हैं। तो स्लॉथ उससे बोलती है कि मैंने कभी मॉन्स्टर को पहले नहीं देखा है। तभी अचानक से ना वो बोलता है कि कुछ मूव हुआ है, और यहाँ पर ना उसे फील होता है एनर्जी, और वहाँ पर एक लड़का जिसने नकाब पहना होता है वो समनर होता है। और जैसे ही वो एक चीज़ को मतलब समन करता है, वहाँ पर ना उसकी स्पिरिट आ जाती है। तभी यहाँ पर ना जो लोग उन्हें कैच कर रहे होते हैं वो सभी उनकी गैंग आ जाती है, और यहाँ पर वो लड़का जो है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्लेव्स को रोक करने की, और हम स्लेव ट्रेडर्स हैं, हम किसी को ऐसे जाने नहीं देते। स्लॉथ को ये बात सुन के ही बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाती है। उसका फादर शॉक हो जाता है और उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है। और यहाँ पर आपको तो याद ही होगा स्लॉथ का इंसिडेंट कुछ अच्छा नहीं रहता है स्लेव ट्रेडर के साथ, जब वो ओशन से भागने का ट्राई करती है। तब यहाँ पर स्लेव ट्रेडर उसे पकड़ लेते हैं और उसे ऑलमोस्ट सेल ही करने वाले होते हैं। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं उनकी वजह से ही हेल के थ्रू आउट गई हूँ, मैं उन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकती। उसे सडनली फ्लैशबैक आने लग जाते हैं, और यहाँ पर वो गुस्से में होती है। उसके फादर और उसका अंकल उसे देखते हैं कि ये ज़रूर कुछ करने वाला है। तभी वो स्लेव ट्रेडर वाला बंदा है वो बोलता है उन्हें पकड़ो। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तभी वो एलेस्ट्रा को बुलाती है, और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है।